भारत आने पर लंबी इमिग्रेशन लाइन, मैनुअल चेकिंग और घंटों का इंतजार। ये एक्सपीरियंस अब कई ओसीआई होल्डर्स के लिए बदल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTI-TTP शुरू किया है, जिससे एलिजिबल इंडियन और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट पर करीब 30 सेकंड में क्लियरेंस मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे FTI-TTP क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, एयरपोर्ट पर एग्जैक्टली क्या करना होता है, एलिजिबिलिटी रूल्स क्या हैं और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBD टेक एड पर। सबसे पहले FTI-TTP का बेसिक मकसद को समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज, आसान और सिक्योर बनाने के लिए शुरू किया गया है। पहले ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी रेगुलर इमिग्रेशन काउंटर पर जाना पड़ता था, जहां मैनुअल वेरिफिकेशन होता था। अब एनरोल्ड ट्रैवलर्स ई गेट्स के जरिए ऑटोमेटेड क्लियरेंस ले सकते हैं। इससे टाइम बचता है और एयरपोर्ट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ भी हो जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ये प्रोग्राम इंडियन सिटीजन्स और ओसीआई कार्ड होल्डर्स दोनों के लिए है। अप्लाई करने से पहले जरूरी है कि पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट के पास ECR यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट है तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। एक क्लियर रूल है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखिए, एप्लीकेशन पूरी तरह ऑनलाइन होती है। एप्लीकेंट को FTI-TTP पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल OTP और ईमेल वेरिफिकेशन के जरिए आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट की जाती है। फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑनलाइन सबमिशन के बाद एलिजिबिलिटी चेक भी की जाती है। नेक्स्ट स्टेप बायोमेट्रिक्स का होता है। तो एलिजिबल पाए जाने पर एप्लीकेंट को फिंगरप्रिंट और फेशियल इमेज को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोमेट्रिक्स एनरोलमेंट 2 तरीके से हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट पर या फिर नियरेस्ट FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर जाकर EFRRO सिस्टम के जरिए फॉरेन नेशनल्स खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस डिजिटल है, जिससे पेपर वर्क कम हो गया है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन के बाद का क्या स्टेप है। तो देखिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेंट फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम में एनरोल हो जाता है। मेंबरशिप 5 साल तक वैलिड रहती है या पासपोर्ट वैलिडिटी तक, जो भी कम हो। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो प्रोग्राम बेनिफिट भी उसके साथ खत्म हो सकता है, इसलिए पासपोर्ट रिन्यूअल टाइमली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एयरपोर्ट पर एक्चुअल प्रोसेस समझते हैं। रजिस्टर्ड पैसेंजर को एयरलाइन से मिला बोर्डिंग पास ई गेट पर स्कैन करना होता है। उसके बाद पासपोर्ट स्कैन किया जाता है। सिस्टम बायोमेट्रिक डेटा मैच करता है। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है तो गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और उसके बाद इमिग्रेशन क्लियरेंस ग्रांटेड माना जाता है। किसी ऑफिसर से मैनुअल स्टैंपिंग की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है जब तक कोई एक्सेप्शनल केस ना हो। अब ये सुविधा अभी 13 एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, लखनऊ, अमृतसर, कालीकट, तिरुवनंतपुरम और त्रिची शामिल हैं। आगे से 21 मेजर एयरपोर्ट्स तक एक्सपैंड करने की योजना है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब OCI कार्ड क्या है, ये भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के हैं या जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भारत के नागरिक रहे हों। लेकिन OCI डुअल सिटीजनशिप नहीं है। OCI होल्डर्स को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं, वो इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं और आर्टिकल 16 के तहत गवर्नमेंट जॉब्स का अधिकार भी इनके पास नहीं होता है। इसलिए OCI कार्ड को इंडियन सिटीजनशिप समझना एकदम गलत है। लीगल एंगल से देखें तो FTI-TTP एक सुविधा है, राइट नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी चेक के बाद ही एनरोलमेंट देती है। अगर किसी एप्लीकेंट का रिकॉर्ड सस्पिशियस पाया जाता है तो अप्रूवल रोका जा सकता है। इसीलिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत जानकारी देने पर फ्यूचर ट्रैवल पर असर पड़ सकता है। इंडियन ऑरिजिन ट्रैवलर्स को ये भी समझना चाहिए कि OCI कार्ड और वैलिड पासपोर्ट दोनों साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल करते समय अपडेटेड डिटेल सिस्टम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नेम मिसमैच या एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट से ई गेट एक्सेस में प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब देखिए, इस पूरे प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है टाइम सेविंग, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है।
डेटा प्राइवेसी और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को लेकर गवर्नमेंट ने सिक्योर सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, लेकिन ट्रैवलर्स को भी अपने डॉक्यूमेंट्स सेफ रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।